सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसी खुशी में देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। इसी दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी करवाया जाता है और तुलसी विवाह की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए आज सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। कथा सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। और आप अपने हाथ में कथा सुनने से पहले 11 चावल के दाने रख लें और कथा पूर्ण होने के बाद इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो आइए देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जलंधर था। जलंधर आगे चलकर एक महापराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब वहां से पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गईं। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती जी ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को, जो जगत के पालनहार हैं, कह सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही किसी से भी युद्ध में पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके जहाँ जालंधर था धारण करके इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां पर वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि ने वृंदा से कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की इच्छा जताई और वह ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती करने लगी। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति, जो देवों के देव महादेव भगवान शंकर से युद्ध कर रहा था, युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को पाषाण होने के शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं
उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी को भी वरदान प्राप्त है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी को भी वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह कराने से एक कन्यादान के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आप कथा को अवश्य सुने। और अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।